बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। जैसे आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया स्टोकियोमेट्री। तो लेक्चर 4 में हम मोल एंड एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये 7 फार्मूलाज हैं, ये आपने पहले अच्छे से याद करने हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखे थे, तो दोबारा मैं आपको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैस ओवर मोलर मैस, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ फार्मूला। n इज इक्वल टू m ओवर m। n है वो नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहा है, स्मॉल m मैस को जाहिर कर रहा है, और कैपिटल M जो है मोलर मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी फार्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में अक्सर लिखते हैं n इज इक्वल टू m ओवर m, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो जो पहला फार्मूला, इसी से दूसरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने मैस फाइंड आउट करना है तो मोलर मैस को वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल्स से। तो क्या बनेगा, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो दूसरा फार्मूला हो गया, इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय m। मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो इसी तरह थर्ड फार्मूला, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आयंस। तो यहाँ हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, then we can use this formula for calculating number of moles. After that number 4, number of particles। तो थर्ड से ही फोर्थ फार्मूला बनेगा। तो अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो ये एवोगैड्रो नंबर को वहाँ पे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये 4 फार्मूलाज हो गए। और नंबर 5th फार्मूला, 5th जो है वो 4th से ही बना है। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अब हमने करना क्या है 5वें में, ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे मैस ओवर मोलर मैस, क्योंकि हमने पहले फार्मूले में पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ 5th में हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या करेंगे जी, 5th में यहाँ पे जो 4th का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी हम पुट कर देंगे मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास 5 फार्मूलाज हो गए बेसिक जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। उसके अलावा इसी चैप्टर में हम मज़ीद भी फार्मूलाज यूज़ करेंगे आगे चलकर। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम जो है एक टर्म है, मोलर वॉल्यूम। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, एक मोल आइडियल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। जैसे मैं कहता हूँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन गैस है, उसका 1 मोल कितना होगा, 32 ग्राम्स का। तो अगर हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, वो जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ गैस को डिवाइडेड कर दें मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, तो इससे भी हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू v ओवर vm, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। और 7th नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला हमारे पास, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स, c फॉर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय v। तो कंसंट्रेशन में यहाँ आप समझ सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन हो सकती है, मोलैरिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो ये 7 फार्मूलाज हैं, ये आप जहन में रखेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे। उसके बाद हम थोड़े से बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हमारी बुक में सैम्पल प्रॉब्लम, एसपी मतलब सैम्पल प्रॉब्लम 4.1, तो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन जो है ये हमारे पास गिवन है जी, ये हमारे पास गिवन है 20 ग्राम NaOH, सॉरी 20।
20 ग्राम ऑफ NaOH ये हमारे पास गिवन है, यानी हमारे पास मैस ऑफ NaOH गिवन है। मैस ऑफ NaOH हमारे पास गिवन है और पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, ये हमने फाइंड आउट करने। तो स्टूडेंट मोलर मैस तो आपको पता ही है NaOH का, तो NaOH का मोलर मैस 40 ग्राम पर मोल होता है। तो मोलर मैस आपको पता ही है, मैस है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो क्या सोचते हैं आप कौन सा फार्मूला है? तो सही कह रहे हैं जी, पहला फार्मूला, नंबर 1 फार्मूला, नंबर ऑफ मोल मैस और मोलर मैस। ठीक है, मैस हमारे पास गिवन है, मोलर मैस हमें पता होता है NaOH का। नहीं भी पता होता, कोई लेंथी होते हैं कंपाउंड्स, तो उनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही हमने काम करना है। तो यहाँ हम करेंगे इसका सलूशन। तो अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसको प्रॉपर हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ मैथ, जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लें, मैस ऑफ NaOH जो गिवन है हमारे पास। तो हम कहेंगे 20 ग्राम। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लें, मोलर मैस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिख लें मोलर मैस ऑफ NaOH। तो इसको कैलकुलेट क्या करना है, 23 सोडियम का होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो ये बनेगा 40 ग्राम पर मोल बनेगा। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो फार्मूला अप्लाई करें आप, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है जी, पूरा फार्मूला हमने लिख लिया। तो पुट करें मैस जो गिवन है हमारे पास है, गिवन मैस है हमारे पास 20 ग्राम। उसके बाद मोलर मैस जो है हमारे पास कितना होता है 40, तो 40 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 हमारे पास आ जाएगा। ग्राम से ग्राम, मोल ऊपर जाएगा तो मोल, तो ये हमारे पास आ गया 0.5 मोल। तो ये हमारे पास है। तो बहुत ही आसान छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं 4.2 और 4.3 बिल्कुल एक जैसे हैं। 4.2 में भी क्या करना है आपने, मैस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मैस ऑफ HCl वहाँ पे और यहाँ पे MgSO4 है, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं 4.2 और 4.3। तो हम 4.3 कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें टेक्निकल है उससे, क्योंकि इसमें MgSO4 का हमने मोलर मैस कैलकुलेट करना है। तो 4.2 है, वहाँ HCl है, तो बहुत ही सिंपल है। तो देखें जी 4.3 सैम्पल प्रॉब्लम 4.3, कैलकुलेट द मैस आपने कैलकुलेट करना है, यानी हमने फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या हमारे पास, हमारा गिवन है 10⁻³ मोल ऑफ MgSO4। ठीक है जी, यानी हमें मोल दिए गए हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के, हमें ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, मोल्स गिवन है और मैस हमने कैलकुलेट करना है, यानी ये कह सकते हो रिक्वायर्ड, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो जाहिर बात है कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो सेम देखें, ये फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमारे पास MgSO4 के क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो 10⁻³ और मोलर मैस हमने जस्ट कैलकुलेट करना है MgSO4 का, और हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसे भी प्रॉपर अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या गिवन है, पहले वो लिखें जी, लिखें जी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमें, कितने गिवन है जी 10⁻³ मोल। अच्छा जी, उसके बाद रिक्वायर्ड है हमारे पास मैस, और उससे पहले हम मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ MgSO4, मोलर मैस ऑफ MgSO4 में देखिए मैग्नीशियम का हमें पता है 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो पहले जो आपको 20 एलिमेंट्स है ना, उनके तो आप सब बच्चों को आने चाहिए, पहले कैल्शियम तक तो सबके आपका एटॉमिक नंबर मैस नंबर आने चाहिए। उसके बाद जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो फेमस हैं आप उनके याद करें, जैसे जिंक है, कॉपर है, मरकरी है,
ब्रोमीन है, आयोडीन, इनकी आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए जी Mg मैग्नीशियम का जो है मोलर मैस का MgSO4 कैलकुलेट करना है। तो मैस ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना था 24 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16 मैस, 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाइड 16 ये हो गया 64। तो सबको आप कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 120 ग्राम पर मोल। दिस इज अ मोलर मैस ऑफ MgSO4। देखिए जब मैस कैलकुलेट करने का फार्मूला, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, पूरा हम लिखते हैं जी फार्मूला, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो मैस ऑफ, पूरा लिख लें मैस ऑफ MgSO4, तो दोबारा लिख लें मैस ऑफ MgSO4, मैस ऑफ MgSO4। पुट करें जी नंबर ऑफ मोल्स, गिवन थे हमें 10⁻⁻3, तो लिखें 10⁻⁻3, ठीक है, ये आपका मोल आ गए, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस हमने 120 ग्राम पर मोल, ये हमने अब कैलकुलेट कर लिया। ठीक थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ को 120 से हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ पर ग्राम यूनिट आ जाएंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर विल बी 0.12 grams, इट विल बी आवर आंसर, mass of MgSO4। इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं, mass of MgSO4 0.12 ग्राम, ठीक है जी आंसर। तो ये हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद चला क्विक चेक। अब क्विक चेक में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान, तो ये हम देख लेते हैं इनको। क्विक चेक 4.1, तो ये मैं रेस कर देता हूँ। तो उसमें क्विक चेक 4.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ KMnO4। KMnO4 मोलर मैस जस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें यह है कि अब ये आता है तो बहुत ही आसान है। अभी 2 मार्क्स का फर्स्ट को बहुत ही आसान सा शॉर्ट अगर पूछा जाता है तो आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे KMnO4 है, तो KMnO4 है तो आप लिखेंगे जी वो एक है, तो आप लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम मल्टीप्लाइड 1, क्योंकि आपको एक पोटाशियम का एटम है KMnO4 में, तो अब उसका प्लस, अब एक मैंगनीज है तो आप लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद 4 ऑक्सीजन है तो आप लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 4। इस तरह आप करेंगे। तो अब ये पोटाशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास पोटाशियम, ऑल वी नो 39 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज, याद करेंगे आप 55 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है रिलेटिव एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाइड 4। तो ये आपके पास बनेगा 39 प्लस 55 प्लस ये आपके पास बनेगा 64। सबको आप कैलकुलेट करें तो 158 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मैस ऑफ KMnO4। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो बिल्कुल आसान है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, मैस दिया हुआ है, तो मैस दिया हुआ है आपको सोडियम का, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो सब बच्चों को पता है कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, n नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस सोडियम गिवन है आपको 0.23, तो आप ऊपर क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है तो मैस और मोलर मैस 0.23 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना होता है 23। तो इसका आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 मोल, ये आपके पास
आंसर आ गया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपने जब इसको करना है प्रॉपर आपने सॉल्व करना है, प्रॉपर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, सोल्यूशन लिखना है, गिवन लिखना है, फिर आपने मोलर मैथ्स लिखना है, फिर फार्मूला अप्लाई करके फिर आपने प्रॉपर इसको 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिल्कुल आसान, जैसे हमने अभी सैम्पल प्रॉब्लम्स किए हैं बिल्कुल वैसे मैस आपने कैलकुलेट करना है, मोल्स आपको दिए, ठीक हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जस्ट आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस कितना बनेगा जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 40, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का 32 और 2 हाइड्रोजन है उनका 2 हो गया, तो 40 कैल्शियम का, 32 2 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो टोटल कितना होगा 74। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस होता है 74 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। मैस आपने निकालना है और आपको क्या दिया हुआ है, मोल्स आपको दिए गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपने अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो मैस निकालना है आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए 1.5 और मोलर मैस अभी हमने यहाँ से यहीं पे ही कैलकुलेट कर लिया है, तो कितना बना है 74। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 74 कर देंगे, तो इसका आप करेंगे तो ग्राम में यूनिट आ जाएंगे आपके, ठीक हो गया। तो इसका आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर विल बी 36 पॉइंट, इसका आप कैलकुलेट करें तो आंसर आपके पास आएगा 111 ग्राम्स में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका थर्ड हो गया क्वेश्चन। अब फोर्थ पे देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 24.5 ग्राम ऑफ KClO3, पोटाशियम क्लोरेट। तो पोटाशियम क्लोरेट का क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, मैथ्स दिया हुआ है बहुत ही आसान, मैथ्स आपको दिया हुआ है KClO3 का 24.5 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने। तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4, तो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, लाइन है यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, फार्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स को मैस होगा मोलर मैस, ठीक हो गया। अब आपको कितना दिया मैस, KClO3 का मैस दिया हुआ है 24.5 ग्राम, तो आप क्या लिखेंगे ऊपर 24.5 ग्राम आ जाएगा। अब नीचे KClO3 का मोलर मैस, अब KClO3 का मोलर मैस आप कैलकुलेट करें, जाहिर बात इसका याद तो नहीं होगा ना आपको। पोटाशियम कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन एक ही है तो 35.5 और ऑक्सीजन 3 है तो 16 3 48, तो 48 हो गया। तो इस सबको आप कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 112.5 112.5 112.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप नीचे लिखें 112.5 ग्राम पर मोल। तो इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा और मोल ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.2 मोल, 0.2 मोल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 के 1.75 ग्राम्स हमें गिवन है, यानी हमें मैस गिवन है, क्या गिवन है, मैस हमें गिवन है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी आपके मॉलिक्यूल्स हमने पार्टिकल्स कैलकुलेट करने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने और हमें कंपाउंड का मैस गिवन है। तो अगर कंपाउंड का मैस गिवन है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप कौन सा फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करके
निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या आ गया मालिक्यूल, तो मैस कंपाउंड का गिवन होना चाहिए। तो H2O2 आपके पास कंपाउंड है, इसका मैस गिवन है, उसके बाद मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास आंसर आ गया। देखें जी क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम H2O2। तो क्या करेंगे आप, फार्मूला लगाएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी। अब मैस कितना है H2O2 का मैस गिवन है 1.75 ग्राम, 1.75 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। H2O2 का मोलर मैस बहुत ही आसान, 2 ऑक्सीजन है O2 का हो गया 32 और H2 का 2 हो गया, तो 32 + 2 34, तो 34 ग्राम पर मोल ये आ गया हमारे पास मोलर मैस, और मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आप इसे कैलकुलेट करें जी, पहले आप इसको कैलकुलेट करें, 1.75 ग्राम को डिवाइड करें 34 ग्राम पर मोल से, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा जी यहाँ पे 0.05। तो आप लिखेंगे 0.05 और इसको ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाइड 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा 3.09 इंटू 10⁻22, 10⁻22 ये आपके पास मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 ये हमने निकाला। तो डायरेक्ट हमने फार्मूला नंबर 5 लगाया। अगर आपने डायरेक्ट 5th फार्मूला नहीं लगाना ना, पहले आप क्या करें, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स मैस और मोलर मैस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, तब भी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लगा दें 5th फार्मूला, वो भी सही है। डायरेक्ट आपने 5th फार्मूला नहीं अप्लाई करना, तो पहले आप 1st फार्मूला अप्लाई करके निकाल लें जी आराम से अपना नंबर ऑफ मोल्स, और फिर आप नंबर 4th फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। अब लास्ट क्वेश्चन क्विक चेक का, तो बहुत ही आसान, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। अब गोल्ड रिंग है, नंबर ऑफ एटम्स आपको कह रहा है, बताओ हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। अब नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो आपको मैस दिया हुआ है एलिमेंट का, तो एटम्स कैलकुलेट करने, एलिमेंट का मैस गिवन है, तो इसका मतलब आप 5th फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें। 5th फार्मूला तो कैसे अप्लाई करेंगे आप, फार्मूला आपका क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 6, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करें, तो मैस हमें गिवन है जी, कितना दिया, 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग है बस में गोल्ड है, तो गोल्ड है 15 ग्राम मैस है, तो 15 ग्राम इज अ मैस ऑफ गोल्ड रिंग डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ गोल्ड। तो मोलर मैस गोल्ड का होता है 197 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, हमारे पास ये होता है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें आप, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, सॉरी, तो करें इसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले सॉल्व करें इसको, अगर आप पहले इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0762, फिर इसको मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से, तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा जी 4.59 इंटू 10⁻22। तो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, और इसमें बिल्कुल बहुत ही आसान से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद है ये बिल्कुल आसान थे, आपको बिल्कुल ज़बरदस्त समझ आ गए होंगे, और ये फार्मूलाज आप याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।